मैं बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड, वो ये दिखाएंगे कि इस दुनिया में अगर कोई उनको सुनता है, समझता है आपको, तो वो ये लोग हैं, ये जो स्कैमर्स हैं आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। खाली इस वॉच की कीमत 90,900 रुपीज़ है, एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। कि स्कैमर क्या करेगा, जब आपको ये गिफ्ट भेजेगा तो कस्टम से कॉल आएगा आपके पास कि मैम हमने आपका पार्सल रोक लिया है, इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी ड्यू टू सम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और वगैरह वगैरह। और जब आप ये अमाउंट भेजोगे तो ये लोग कहेंगे कि अभी हमने आपका पार्सल स्कैन करा और इसमें हमें लाखों करोड़ों का सामान मिल गया, इसके लिए आपको 70,000 रुपये और देने होंगे। इस तरीके से आपका काटा जाएगा। और वंस आप इस साइकिल में एंटर कर गए तो इनसे मांगे कितने गए, 74,800 रुपये इन मैम से मांगे गए कि आपको ये पैसा देना है। और जीतने वालों को ये एश्योर्ड गिफ्ट मिलेंगे। देख लो आप, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड। और ये कोई स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें जो दी जाएंगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने और आपने, हम दोनों ने मिलकर एक जंग स्टार्ट कर रखी है हमारे देश में चल रहे हर प्रकार के ऑनलाइन क्राइम, साइबर थ्रेट्स या साइबर फ्रॉड्स को रोकने की, ताकि आप में से किसी के भी साथ ऐसे स्कैम्स या फ्रॉड ना हो जाएं, या फिर आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई ना चली जाए। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें लगभग सफलता हमें मिलनी इतने टाइम के बाद शुरू हो चुकी है। जैसा आप डिस्प्ले पे एक मैसेज देख पा रहे हैं, मेरे पास एक बहन का मैसेज आता है। और आप जानते हैं कि मैं नाम वगैरह जब तक कोई ना चाहे मैं उसका पब्लिश नहीं कर सकता, और ज़्यादातर लोग मुझे मना करते हैं नाम पब्लिश करने के लिए। इसी रीज़न से इस वीडियो में नाम जो है नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको मैम का, बट नो प्रॉब्लम, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपके घर में आपकी बेटी है या आपकी फ्रेंड्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि 100 में से 70-80 लोग जो मुझे मैसेज करते हैं ना, वो लड़कियाँ होती हैं जिनको टारगेट करा जाता है या ये फ्रॉड हो जाता है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर लड़कियां ये पैसा अपनी सेविंग्स से देती हैं या फिर जो घर से पॉकेट मनी मिलती है उससे देती हैं, और फिर घर पे नहीं बता पाती कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनको ऐसे गिफ्ट्स के लालच देंगे, ऐसे ऑफ, मतलब मैं बता रहा हूँ एज अ फ्रेंड, वो ये दिखाएंगे कि इस दुनिया में अगर कोई उनको सुनता है, समझता है आपको, तो वो ये लोग हैं, ये जो स्कैमर्स हैं आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैं ये अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट करने वाला हूँ 20 तारीख से। हाँ, इस 20 तारीख से पैन इंडिया लेवल पे जो आप फालतू के ऐड देखते हैं ना, उन एड्स के बीच में मैं भी घुसने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये अवेयरनेस की वीडियोस हर लड़की तक, हर कोने में लड़के तक, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हर किसी तक पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर थ्रेट चल रहे हैं। उसमें मुझे आपकी एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए कि वीडियो के एंड तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, वरना कोई बात नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उनमें से एक मैसेज था इन बहन का कि मैं तो बच गई सर, सिर्फ आपकी वीडियो देख कर, आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू बहन फॉर दिस मैसेज। आप में से जो भी कोई मुझे ऐसे मैसेज करता है, सीरियसली थैंक यू, क्योंकि आपके ये मैसेज एक तरीके से बूस्टर का काम करते हैं कि मैं ये वीडियोस इतनी धमकी और गालियां सुनने के बाद भी बना पाता हूँ। स्कैमर से लगातार हम कंटिन्यू ये कर ही इसलिए पा रहे हैं। और मुझे जान के यकीन मानिए आपसे भी ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग पैसे नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है ये जो है मेरा पैसा बच गया है एक्चुअल में, और किसी का नहीं। तो इनकी मेरे पास वही वीडियो चैट वगैरह के वीडियो कॉल आती हैं, सबकी आती हैं। सर मैंने आपको एक स्कैम के बारे में बताना चाहती हूँ, प्लीज़ टॉक टू मी। और उसके बाद मैसेज आया और उन्होंने फिर मुझे ये सारे फ़ोटोज़ भेजे। अभी जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो गिफ्ट के बॉक्सेस हैं जो स्कैमर क्लेम करता है कि वो फ़ॉरेन से आपके लिए भेज रहा है। मान लो आपका एक फ्रेंड बना USA से, और कोविड-19 अभी चल रखा है, ठीक है। इस कोविड-19 पैंडेमिक में वो बंदा क्या करेगा, वो आपको बोलेगा मैं आपके लिए इंडिया, सपोज़ आप न्यू दिल्ली रहते हो, जैसे मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, तो वो आपके लिए गिफ्ट वगैरह सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बंदा आज 2 तारीख है मान लो, और आज इन्होंने 2 को गिफ्ट भेजे और 3 तारीख को इंडिया आ गए, जो खुद में ही इम्पॉसिबल है। 4 तक भी ये इंडिया किसी सूरत में नहीं आ सकते, आप इतना समझो। तो ये पहला फ्रॉड था, लेकिन लोग इस पे यकीन कर लेते हैं क्योंकि ये फ़ोटो भेजते हैं, और वो ये लॉजिक नहीं लगाते कि कोई भी इंसान इस सेक्शन तक अलाउ होता ही नहीं है आना। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, कस्टम अथॉरिटीज़, या फिर जो भी ये वेयर हाउसेज, बेसिकली एक वेयर हाउस है जहाँ पे पूरा सामान स्टोर करा जाता है और फिर यहाँ से
अलग अलग लाइक जो भी इनके जोन होते हैं उनके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है फर्दर। बट आप लोग क्या सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पे गया और वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि घर में पोस्टमैन आ रहा है और ये कैमरा लेके पीछे पीछे चल रहा है, देखो ये पोस्टमैन आपके गेट पे खड़ा है। ऐसा नहीं होता, यही सब स्कैम्स की पहचान होती है। अब ये घड़ी इनने भेजी उस पार्सल के अंदर में लाखों का पार्सल है, उसमें से इस घड़ी की जो आप ये वॉच देख रहे हैं, ये दोनों एक ही कंपनी की ब्रांड की वॉच है। खाली इस वॉच की कीमत 90,900 रुपीज़ है, एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अभी इस पर आप 28% जब GST ठोकोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये घड़ी 1 लाख से भी ऊपर की। कोई आपको इतनी महंगी घड़ी क्यों देगा, आप खुद सोचिए। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, वो बॉक्स देखिए। अब जो वो बॉक्स था स्टार्टिंग में, आपने ये वाला बॉक्स देखा, इस बॉक्स को देखिए, अब इस बॉक्स का साइज़ देखिए, दोनों अलग हैं। ये देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो जो ये वर्ड है, जब कोई पेपर इस तरीके से लगता है तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये फैलेगा और ऊपर का छोटा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये अलग से इन्हें प्रिंट लेके लाइक हो सकता है अलग से एडिट करके फ़ोटो में फिर लिखा हो। उसके बाद सेंडर नेम डिटेल, सेंडर एड्रेस, यूनिट 2, इस नाम का कोई एड्रेस नहीं है। मेलिजेट पता नहीं क्या लिखा है, ये गिड रोड, मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम, ये फेक है। और ये जो नंबर आप लोग देखते हैं, इन नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं VoIP, ठीक है, वर्चुअल इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरे होते हैं डिस्पोजेबल नंबर। अब डिस्पोजेबल नंबर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी 5-6 वीडियोस छोड़ के पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि डिस्पोजेबल नंबर क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ करते हैं, ये किस लिए बनाए गए। उसके अलावा सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होती, ये वीडियोस इन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी स्कैमर ने इन मैम को कि ये जो है गोल्ड प्लेटेड आईफोन इनको भेज रही हैं, जो कि भेज रहा है स्कैमर, यानी कि जो इनका सो कोल्ड फेसबुक या इंस्टाग्राम फ्रेंड है, इनको रिक्वेस्ट डाल रहा है और ये फ़ोन स्पेशल ऑर्डर्स पे मिलते हैं और इस बंदे ने मार्केट से जाके 2 मिनट में परचेज भी कर लिया है। अब उसके बाद सिर्फ ये देखो, 1 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का फ़ोन आपको कोई क्यों भेजेगा, आप लॉजिक लगाओ। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आप अगर डिजिटल सुधीर फैमिली के पुराने मेंबर हो, तो आप लोगों ने ये फ़ोटो मेरी कई वीडियो में देखा होगा। स्कैमर्स ये फ़ोटो सबको भेजते हैं। ये चैन जो आराम से 5-6 लाख रुपए तक की होगी। उसके बाद ये सेंट वगैरह, ये केट वगैरह, ये लड़कियों को क्या है रुझाने के लिए कि उनको ट्रस्ट हो जाए और वो पैसा देते वक्त ये सोचेंगे यार इतने लाखों का सामान है तो 25-30 हज़ार रुपये देने में क्या प्रॉब्लम है। आप समझे नहीं होंगे, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं बता देता हूँ कि स्कैमर क्या करेगा, जब आपको ये गिफ्ट भेजेगा तो कस्टम से कॉल आएगा आपके पास कि मैम हमने आपका पार्सल रोक लिया है, इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी ड्यू टू सम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और वगैरह वगैरह। तो आपसे 30,000 से 45,000 के बीच में कोई भी एक अमाउंट आप लोगों से मांग लिया जाएगा। और जब आप ये अमाउंट भेजोगे तो ये लोग कहेंगे कि अभी हमने आपका पार्सल स्कैन करा और इसमें हमें लाखों करोड़ों का सामान मिल गया, इसके लिए आपको 70,000 रुपये और देने होंगे। इस तरीके से आपका काटा जाएगा और वंस आप इस साइकिल में एंटर कर गए तो ये लोग आपको जब तक रुलाएंगे जब तक आप गिड़गिड़ाने लग जाओ। मतलब जब आप खुद ही कि कुछ बचा ही नहीं ना, आपने सब बेग बाग के इनको दे दिया, तो ये उसके बाद जब देख लेंगे कि अब ये कुछ दे ही नहीं सकता, तब जाके ये आपको ब्लॉक करेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और इसमें बहुत लड़कियां विक्टिम बन रही हैं यार, बहुत ज़्यादा। आपकी रूह कांप जाएगी आप उनसे बात करोगे तो, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। इसलिए कोई भी बहन ये वीडियो देख रही है ना, तो अपनी फ्रेंड्स, क्लासमेट, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करना, यहाँ तक कि अपनी मॉम को भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे पास केरला से एक बच्ची का फ़ोन आता है, उनकी मॉम के साथ ये फ्रॉड हुआ। तो प्लीज़ आप अपने घर में जितना इन चीज़ों के बारे में वीडियो मत शेयर करो। आपको अगर ऐसा लगता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुँचे, मत करो शेयर, पर अपने घर पे इस मामले में बात करो कि ऐसे ये सब स्कैम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप बाकी की एक वीडियो ये देखो, ये नोट्स की वीडियो भेजा है, ये पता है ये नोट गिफ्ट। अब वहाँ जो घड़ी देखी वो देखो अलग है, ये चैन वगैरह सब अलग चीज़ें हैं। ये घड़ी के डिज़ाइन, ये जूते चप्पल, पूरी चैट में ये आपसे जूते चप्पल का साइज़ नहीं पूछता, फिर ये इसको कैसे पता चल जाता है आपका साइज़ क्या है, पैरों का साइज़ क्या है, ठीक है। ये घड़ी अलग है और जो पीछे आपने पैकेजिंग में घड़ी देखी सर वो अलग थी। ये तो बेसिक है इन स्कैमर्स का। इसके बाद ये परफ्यूम, ये सब, मतलब क्या आपकी दुकान खुलवाना चाहता है ये वॉच सेंटर। अब ये एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है डेविड माइक 4374 नाम से, मे बी अभी ये शट डाउन हो गया हो या एक्टिव हो, पता नहीं, क्योंकि मैं इन इंस्टाग्राम अकाउंट की रिपोर्ट करता हूँ तो इंस्टाग्राम वालों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
दे डोंट केयर अबाउट यू। उनको बस चाहिए कि उनके यूज़र बेस बढ़ता जाए, यूज़र बेस बढ़ता जाए, और वो अचीव ये कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कंपनी को कि उसके यूज़र्स के साथ क्या होता है, क्योंकि वो ओवरऑल एक प्राइवेट कंपनीज ही हैं। तो यहाँ पे ये प्रोफाइल है, आप ये सर्च करोगे इस बंदे की फ़ोटो के साथ, आपको कम से कम 30-40 प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे दिखेंगी। और इनके ये फॉलोवर्स तो इनके सिर्फ 189 है, यानी कि 190 आप राउंड फिगर में मान लो इनको लोग फॉलो करते हैं। आप देखोगे सिर्फ लड़कियाँ होंगी ये फॉलोवर्स भी, और जिनको ये 1555 यानी कि खुद ये 1500 लड़कियों को ये फॉलो कर रहा है। क्यों? उसका रीज़न आप सोचो, आप सोचते ही नहीं हो। अगर ये बंदा रियल में पायलट है, फॉरेनर है, तो इसके सारे फॉलोअर्स जिनको ये फॉलो कर रहा है वो इंडियन क्यों होंगे, या जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन क्यों हैं, इसकी कंट्री के क्यों नहीं है? आप खुद ये लॉजिक लगाओ सर। अब इसके बाद क्या होता है, इन्होंने इसको एक अकाउंट नंबर, बहन को एक अकाउंट नंबर भेजा। ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वहाँ से कोई ये वीडियो देख रहा है, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो यूनियन बैंक को टाइमिंग के साथ ये वीडियो ट्विटर पर टैग करना, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सांपा पाल अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है। IFSC कोड ये है, ये ब्रांच कोलकाता CRNU। अब आप लोग एक चीज़ देखो कि आपका पार्सल दिल्ली आया तो कस्टम वाले आपसे पार्सल कोलकाता जैसी जगह क्यों लेंगे, लेकिन आप ये सोचते नहीं। पेमेंट कितना करना है सर, करना है अभी बता दीजिए। तो इनसे मांगे कितने गए? 74,800 रुपये इन मैम से मांगे गए कि आपको ये पैसा देना है। और हो सकता था ये, अगर इनको ये वीडियो इनकी फ्रेंड्स ना भेजती जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 74,000 दे देती हैं, और बाद में इन 74,000 रुपयों को रिकवर करने के लिए आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या क्या कुछ लोग कर जाते हैं या करना पड़ जाता है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्री टाइम है, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना काम छोड़ के, जॉब छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, जब भी मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्यों सिरदर्दी ले रहा हूँ या ये सब, और तभी किसी बहन का फ़ोन आता है, उससे बात करता हूँ ना, मुझे लगता है यार नहीं, तो ये लोगों को अवेयर करना, खासकर लड़कियों को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है। क्योंकि फिर आप रिकवरी के लिए, अब मैं यहाँ बताऊँ कैसे, बस इतना समझ लो कि उसको फिर वो 74,000 दूसरों को चुकाने हैं। कोई जॉब होती नहीं है, 1-1 महीने का टाइम है, तो आप क्या करोगे? आप इतना समझ जाओ, लड़का लड़की कोई भी हो, उसके बाद चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। बस मैं वही बिगड़ने से बचाना चाह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों। सर ये अकाउंट नंबर है, ये वो अकाउंट नंबर था। उसके बाद और मैंने लड़की को फ़ोन करके कहा कि मैं आपको पेमेंट कर दिया है, तो वो बोली सेंडर के पास रिसिप्ट सेंड कर दो। अब एक चीज़ बताओ, जब कोरियर कंपनी आपसे चार्जेस लेती है, कस्टम डिपार्टमेंट, तो वो सेंडर के पास, यानी कि सो कॉल्ड फॉरेन फ्रेंड के पास क्यों बोलेगी कि आप अपने ये रिसिप्ट वगैरह भेज दो? वो सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने पास मंगवाएगी। लेकिन ऐसा करे, कुछ भी करो, इनको तो बस कोई ना कोई लाइन चेपनी थी ताकि आपसे पैसा निकलवाया जा सके। कर दो, मैं आपको कल बताती हूँ। और बैकग्राउंड साउंड ऐसा आ रहा था जैसे कोई सब्जी मंडी में हो। वो मैंने बोला सेंडर से, क्या मतलब है, रुपये तो आपको चाहिए? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोली आपका पार्सल नहीं मिलेगा, वो रिटर्न हो जाएगा, और फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन लगा के बोला कि मैम मैं एक एडवोकेट की पत्नी और ख़ुद CBI ऑफिसर हूँ, बच के रहना, CBI वाले वर्दी में नहीं रहते, तब से फ़ोन बंद आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उसके नंबर तो स्विच ऑफ हो गया, जो पीछे मैंने अभी आपको दिखाया था। लेकिन कुल मिला के उन्होंने पैसे नहीं दिए। सब्जी मंडी से आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि ये लोग ऐसी जगह, ऐसे लोकल एरिया में रहते हैं ताकि इनको ट्रैक करना मुश्किल हो, और जब कभी पुलिस इन तक पहुंचे तो ये वहाँ से फट से गोली हो जाएं, ठीक है, अनट्रैकेबल रहें। और जो छोटे एरिया होते हैं उनको क्यों टारगेट करते हैं? वहाँ पे ऐसे लोगों को ये पकड़ लेते हैं जिनको फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, जो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ दे देते हैं, और ये इन अकाउंटों को यूज़ करते हैं आप लोगों से कस्टम के नाम पे पैसा लेने के लिए। और एक बार इन लोगों ने आपसे पैसा लिया, इन अकाउंटों में पैसा आया, विड्रॉ कर लिया। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती तो पुलिस को पता चलता है कि वो पैसा तो एक ऐसे इंसान के अकाउंट में गया जो बेचारा रिक्शा चला के सब्जी बेच रहा है, समझ रहे हो आप? अब उससे ना तो पुलिस आपके कभी ये 2 लाख 10 लाख रुपए रिकवर करवा पाएगी, ना वो स्कैमर पकड़ा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस अपनी आ जाए तो वो किसी को भी पकड़ सकती है। अब लेकिन हाँ छोड़ो। तो स्टार्टिंग में वही सब हुआ था, पहले रिक्वेस्ट आई, फिर बात हुई, रिक्वेस्ट देखा, मैंने बोला ये खुद रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं, फिर गिफ्ट भेजने की बात हुई, और फिर कस्टम के नाम पे ये सब। मैंने YouTube पे सर्च किया कि कस्टम चार्ज कितना लगता है, और मुझे आपकी कस्टम फ्रॉड की वीडियो शो हुई। देन मैंने खूब सुनाई। अच्छा, इनको किसी ने भेजी नहीं, ये मेरी वीडियोस इनको YouTube पे कस्टम चार्ज सर्च करने पे मिली।
सुनाई देन थाने में खूब सुनाई, दोनों को अंग्रेज ने तो ब्लॉक कर दिया और वो लड़की का नंबर स्विच ऑफ है। जो लड़की थी फ़ोन कर रही थी वो नंबर स्विच ऑफ है। ये वो डिस्पोजेबल नंबर है। हो सकता है आप में से बहुत लड़कियों पे या लड़कों पे इस नंबर से मैसेज आया हो, तो प्लीज़ ब्लॉक दिस नंबर एज सून एज यू कैन और आप इस नंबर को रिपोर्ट कर देना। इन 3 डॉट पे क्लिक करके आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। ये है उस अंग्रेज का नंबर, डेविड माइक नाम बताया था उसने। ठीक है सर, आप मैसेज ही सीन नहीं कर रहे बहन। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास लगभग एक दिन में 200 के आसपास मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स का भी रिप्लाई करना होता है। थोड़ा MCA के आपको पता होगा एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और कुछ इनकम का जुगाड़ में करने में लगा पड़ा हूँ, तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। बट हाँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ रात को 2, 3, 5 सुबह के, जब भी फ्री होता हूँ मैं आप सबको रिप्लाई करता हूँ, हर हाल में आंसर करता हूँ और बस यही मेरा काम है। तो आपने कोई पेमेंट भी किया है? मैंने इनसे पूछा तो कहती हैं नहीं, इन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया। सर किस की बात कर रहे हैं, आपकी या उस अंग्रेज की? मैंने अंग्रेज को नहीं की, पता नहीं वो अंग्रेज था भी या नहीं। मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए कह रही थी, लोगों के एक एक रियल स्टोरी मिले। मैं बहुत सही, आपने थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस डिटेल्स विद मी। और ये डेफिनेटली, बट मैं एक चीज़ बता दूं, आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी लाइव टॉक विद स्कैमर, लाइव ये वो, तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने एक दोस्त से बोलते हैं तो स्कैमर बन के बात कर, और वो भी तरीका ठीक है, आप लोगों को अवेयर करना ओवरऑल है। बट क्योंकि मैं हर स्टोरी मेरे चैनल पर आप देखेंगे रियल है, हर स्टोरी में डिटेल्स ऐड हैं, एविडेंसेस ऐड हैं, तो फेक स्टोरी अभी तक मैंने सिंगल भी अपलोड नहीं करी, शायद करूँगा भी नहीं आगे तक। ठीक है, कभी नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको रियलिटी से अवेयर कराना, ना कि उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी घुसेड़ देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। मैं भी आपको ही एक वीडियो से बची, मेरे से तो उसने 74,000 मांगे थे, मेरे पास थे भी नहीं, अगर होते तो डेफिनेटली दे देती। उसकी बातें इतनी रियल लग रही थी। अच्छा, मतलब मैम का सीधा सा ये कहना है कि अगर इनके पास 74,000 रुपये होते ना तो ये उसको दे देती, क्योंकि उनने उनको इतना रियलिस्टिक बंदा बन के दिखाया है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं हर सिंगल, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, कोई लड़की को पता हो ना हो कि मेरे सुधीर कौन है, डिजिटल सुधीर कौन है, बस मैं इतना चाहता हूँ उस बहन के साथ कोई फ्रॉड ना हो और ये कोई स्कैम ना कर सकें, क्योंकि मुझे पता है वो स्कैम एक बार होता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है गाइस, तो 20 तारीख से मैं एक कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन इंटरनेट पे। 20 तारीख से चौथा महीना 2022 से, जिसमें कोशिश करूँगा ऑल इंडिया में जितनी भी वुमेन है पैन इंडिया लेवल पे एड्स रन करने की कैंपेन। क्योंकि एक बहन ने मेरे को सजेशन दिया कि सर आपकी वीडियोस देखने तक बहुत देर हो जाती है और हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, तो वो चाहती हैं कि मैं एक कैंपेन रन करूँ। उन्होंने भी मुझे अब तक लगभग 500 एक बहन ने और 200 रुपीज़ दिए, लेकिन इस पूरी कैंपेन को रन करने के लिए मैं बजट लेके चल रहा हूँ 10,000 रुपीज़ का, कि इतने का हम लोग ऐड चलाएंगे तो 2-3 लाख लड़के लड़कियों तक हम पहुँच पाएंगे एक अवेयरनेस कैंपेन लेके इन फ्रॉड्स के बारे में। तो आप में से कोई भी इंसान किसी भी एक स्मॉल अमाउंट के साथ, कोई भी लड़का लड़की मुझे सपोर्ट करना चाहे, बहन भाई अंकल आंटी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड और सपोर्ट मी, ताकि मैं ये कैंपेन्स रन कर पाऊँ पैन इंडिया लेवल पे और हर किसी को ऑनलाइन स्कैम्स थ्रेड के बारे में अवेयर कर पाऊँ, बता पाऊँ कि किस तरीके से ये लोग आपकी मेहनत की कमाई से तो खेलते ही आपकी ज़िंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। तो प्लीज़ आगे आइए, कोई भी स्मॉल अमाउंट डोनेट करिए और हिस्सा बनिए डिजिटल सुधीर अवेयरनेस कैंपेन का। ठीक है, वुमेन अवेयरनेस कैंपेन का, ताकि किसी और लड़की के साथ ये फ्रॉड ना हो, किसी और बहन के साथ ये स्कैम ना हो, किसी को सुसाइड अटेम्प्ट करने की नौबत ना आए अपनी लाइफ में सिर्फ इन गधों की वजह से। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी अलग अलग स्कैम्स को एक्सपोज करने वाले हैं हम लोग। स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इन वीडियोस की वजह से अब ये स्कैम डाउन हो रहा है, तो इन लोगों ने नए तरीके पकड़ लिए हैं। अब मैं उनको भी एक्सपोज करूँगा और उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू हाथ जोड़ के जो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचाते हैं। अगर आपके भी पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट डिजिटल सुधीर पर आप जाइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा करते हैं,
हम गए इनकोग्निटो में, यहाँ पे आप जाइएगा digitalsudhir.com पे, और यहाँ पे जाके आपको दिखेगा लाइक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, यहाँ पे किस स्कैम के बारे में बात करना चाहते हैं आप, अपना फ़ोन नंबर, सारी जानकारी मुझे भेज दीजिएगा digitalsudhir.com पे, मेरी कॉल आप पे आ जाएगी, कॉल बैक, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और सारी जानकारी भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली है कंपनी की तरफ से, और इस स्पॉन्सरशिप में मुझे इंटरव्यू करना है सब बहुत सारे लोगों का जिनकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, और जीतने वालों को ये एश्योर्ड गिफ्ट मिलेंगे। देख लो आप, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, और ये कोई स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें जो दी जाएंगी लाइक टॉप 10 विनर्स को। तो आप में से कोई भी अगर इसके लिए रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्टर कर सकता है। उसके लिए आपको नीचे इस URL पे जाना है, ये रहा गिव अवे 2022, और यहाँ पे जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंडीशन वगैरह सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप क्या करते हैं वो सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, समथिंग एल्स पे कर दीजिए, और फिर उसके बाद लिख देना है योर कॉलेज नेम, पोस्टल एड्रेस। ये एड्रेस सही होना चाहिए क्योंकि इसी एड्रेस पे गिफ्ट भेजे जाएंगे जिसमें बाद में कोई भी करेक्शन नहीं करा जाएगा। तो आप इन सब के इस पूरे फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। विन 1 मंथ के अंदर अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपके पास हमारी कॉल आएगी और आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर देखा जाएगा लोगों को वो क्वेश्चन कितने जेन्युइन लगे, उसी के हिसाब से फिर आगे आपको ये स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, खुशी से करिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के साथ रहिए, खुशहाल रहिए।